Good morning, children. Today we will be reading unit number 19 articles from your grammar book. Children, हमें पता है articles क्या होते हैं. A, an and the और the को हम articles कहते हैं. ये दो parts में divided होते हैं children. I will just explain you and then we will move on to the exercise. जब हम a या an use करते हैं तो इसमें ये इनडेफिनेट होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट नहीं करते. लेकिन जो द होता है या दी होता है वो हमारे लिए एक पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करता है. ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ जैसे कि द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द इंडियन टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऑल दीज थिंग्स टेक अ सफिक्स ऑफ द because they have one particular name and they exist in one particular thing only. They are only one thing. Okay, all right. So हम indefinite articles कहेंगे a and an को and definite article कहेंगे the को. Children, आपने थर्ड में भी पढ़ा है. That is why we do not need a very long explanation for this. Let's get started with the exercise. All right. Also children, जब हम an use करते हैं तो हम ये देखते हैं जो वर्ड उसके बाद है, जो नाउन उसके बाद है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो वावल साउंड का होना चाहिए. दैट इज़ AEIOU. ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्ट भी इन्हीं लेटर्स से हो रहा हो, लेकिन उनका साउंड जो है वो वावल होना चाहिए. ठीक है. एन ऑक्स, लाइक हियर, एन एलिगेटर, एन इग्लू, एन अम्ब्रेला, एन एस, एन ईगल, etc. Alright. So this is one rule for an. और ए आप उनके सामने लगाते हैं जिनमें वावल साउंड नहीं होता है या फिर जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड होता है. AEIOU के अलावा जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं उन सबको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. सो वावल हो गए हमारे AEIOU एंड उसके अलावा जितने बचे वो हो गए सारे कॉन्सोनेंट्स. ऑलराइट. So please remember these 2-3 things very carefully. Let's go to the next page and see our exercise. Okay. Now see children, one example is given here. One very good example is given here. We say an hour, an honest man, because H is silent. Alright. Also when we speak, it gives in sound of O. Honest man. We never say honest man. Okay. H is silent. We say honest man, an hour. Okay. So like that. It goes like that. It has to begin with a vowel sound, not particularly with a vowel. Okay. Some examples are given here of that of A, जहाँ पे A use करते हैं. A medal, a parrot, a zebra, a flower, a dictionary, a chair. Children, आप यहाँ पे देखेंगे कि M, F, D, C, Z, P ये वावल्स नहीं है, इसीलिए हम इनके सामने अ यूज़ कर रहे हैं और A यूज़ कर रहे हैं. See, अभी यहाँ पे see this line. It's written here a unicorn. We never say an unicorn. ठीक है, because U is again silent. Okay, so we generally say unicorn. तो वो Y का साउंड दे रहा है, ना कि U का. Okay, let's go ahead. Put A or an before these words. Children, very simple. आपको सिर्फ इसको बोल के देखना है वर्ड को और आप डिसाइड कर पाएंगे कि A आएगा या an आएगा. Let's see. I will give you few examples. Rest you will do for your homework. Oh, friend. फ्रेंड में क्या आया? फ आया ना. तो आप एक काम करेंगे, AEIOU ऐसे लिख के रख लेंगे. ठीक है, बुक में ऊपर, सो दैट आपको पता रहेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है. एंड इसके में इन वाले लेटर्स में आएगा एन. ऑलराइट, दिस इज वन सिंपल ट्रिक दैट यू कैन यूज. रिंग, रिंग. एन रिंग नहीं हो सकता बिकॉज इन ये साउंड नहीं है. Expensive ring, an expensive ring. Okay. Egg,
an egg, golden egg, a golden egg, because G में तो साउंड वावल का नहीं है, that is why a golden egg. Easy question, an easy question. ई में आ गया ना, ये वाला साउंड आ गया, ई में वावल साउंड आ गया तो हम एन यूज़ करेंगे. हैमर, अ हैमर. ब्लेजर, अ ब्लेजर. ऑलराइट, सो अब बाकी अपने आप करेंगे फॉर योर होमवर्क. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे भी सेम है, आपको सिर्फ वर्ड देखना है एंड ए और एन चूज़ करना है. अगेन दो ही ऑप्शंस हैं, AEIOU लिखिए और वर्ड को बोल के देखिए कि जिस वर्ड से पहले आपको ए या एन लगाना है उसमें कौन सा साउंड आ रहा है. वावल आ रहा है तो एन आएगा, वावल नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए आएगा. ऑलराइट, ओके लेट्स सी हियर. वी हैव रीच्ड टू the. We use the when we mention something again. Okay, he has a parrot. The parrot can sing bhajans. I ate an apple. The apple was crunchy. Children, हमने पहले ये पढ़ा था कि the जो होता है वो हमें डेफिनेट चीज़ों के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन लिखा, उसमें एक नाउन आया, ठीक है. आप उसी नाउन के बारे में जब दोबारा दूसरे सेंटेंस में बात करेंगे इन अ पैराग्राफ, इन अ बिग पैराग्राफ, तो आप उस नाउन के लिए द यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उस स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहा होगा. ऑलराइट, द सेम एग्जाम्पल इज गिवन हियर इन द बुक ऑफ दिस पैरट. ही हैज़ अ पैरट, द पैरट, बिकॉज ये इसी पैरट के बारे में बता रहा है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द. सो डेफिनेट होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिक चीज़ होगी उसी के आगे हम द लगाएंगे. हम पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करते हुए भी द लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैरट एंड एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है. आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज क्रंची, यानी कि यही वाला एप्पल जो मैंने खाया था वो क्रंची था. ओके, सो द मीन्स अ डेफिनेट थिंग बट दैट कैन ऑल्सो बी इन अ सेंटेंस. Okay, let's see the second rule. We use the before definite person or thing. Look at the board. Bring me the uniform from the cupboard. ठीक है. Look at the board यानी कि there is one particular board towards which you have to look. There is one particular uniform which you have to get. Alright, so that makes it a definite noun. And that's why we use the. Here you don't have to look for vowel sound or consonant sound at all. We use the before names of children. Now see, very important thing. Up river, seas, oceans, mountain ranges, holy books, famous buildings, heavenly bodies, superlative degree, etc. के साथ the use करते हैं. हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑलरेडी पढ़ रखा है. ऑलराइट, थर्ड क्लास में भी पढ़ा है. सो वी नो व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री के संग हम द यूज़ करते हैं. शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द मोस्ट केपेबल, ठीक है, लाइक दैट. ऑलराइट, लेट्स सी सम एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द. चिल्ड्रन, ए और एन के लिए अभी आपको मैंने बहुत बारी बता दिया है कि क्या रूल्स हैं. द के लिए हम देखते हैं कि द के लिए आपको ये वाले सारे रूल्स फॉलो करने हैं. ऑलराइट, लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर. आई हैव बॉट डैश न्यू पेयर ऑफ जीन्स, अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स. ओके, बिकॉज न्यू है, एन है, तो AEIOU में से कोई नहीं है जो कि वावल्स होते हैं, तो ये ए आएगा. हैव यू वॉर्न अ पेयर ऑफ जीन्स दैट आर, सॉरी, नाउ सी चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकंड. या हैव यू वॉर्न डैश पेयर ऑफ जीन्स दैट आई बॉट फॉर यू. तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर है ना कि क्या तुमने वो वाली जीन्स पहनी है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, इसीलिए यहाँ पे द आएगा. ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया कि कौन सी जीन्स, द वन विच आई ब्रॉट फॉर यू. ऑलराइट, सो इन दीज केसेस यू विल यूज द. जब आपको पर्टिकुलर चीज़ को
डिनोट करते हुए बता दिया जाएगा ऑलरेडी. ऑलराइट, सी यहाँ पे. सो यहाँ पे हम द यूज़ करेंगे. आई हैव टू मेक डैश फ़ोन कॉल. आई हैव टू मेक अ फ़ोन कॉल. गिव मी डैश फ़ोन. नाउ सी, गिव मी फ़ोन, डैश है बीच में. नाउ यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन की बात करी जा रही होगी जो कि उसको देना होगा, इसीलिए हम द यूज़ करेंगे. चिल्ड्रन, आपको बहुत ध्यान से सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप गलत भी कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे खाली इस वर्ड को देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से ए लिख देंगे और आपको लगेगा कि मेरा आंसर सही है. एंड देन आप ये भी सोच सकते हैं कि मैम ने मुझे सही आंसर पर मार्क्स क्यों नहीं दिया. बट दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज जो रिक्वायरमेंट है सेंटेंस की वो ए नहीं है, द है. गिव मी द फोन. ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे जो भी स्पीकर है वो किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन की बात कर रहा है. ऑलराइट, देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन इन द वर्ल्ड, बट आई एम श्योर कि किसी एक ही फ़ोन को वो देने की बात कर रहा होगा. ऑलराइट, so you will have to see a little bit what suits best for the sentence. Let's see the next page. Okay, we have some more exercise. We will do a lot of examples and then rest of the ones you will do for your homework. Let me do all these for you. Please switch off. Now see again, fan है. अभी यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि स्पेसिफाई किया है. स्विच, प्लीज स्विच ऑफ डैश फैन, यानी कि कोई रूम होगा जहाँ पे एक फ़ैन होगा या दो फ़ैन होंगे, तो किसी एक को ही डिनोट करके बताया जा रहा होगा ना कि इस फ़ैन को स्विच ऑफ कर दो. सो ये द आएगा. प्लीज स्विच ऑफ अ फैन. विच फैन? डजंट नो. ऑलराइट, सो दैट मेक्स द सेंटेंस इनकम्प्लीट और इनडेफिनेट, इसीलिए द आएगा यहाँ पे. ऑलराइट. डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज डैश पॉपुलर न्यूज़पेपर. नाउ सी, टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे एक ही टाइप का न्यूज़पेपर है, एक ही न्यूज़पेपर का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, इसीलिए हम यहाँ पे द लिखेंगे. द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अगेन द पॉपुलर न्यूज़पेपर. अभी देखो हमने गलत कर दिया यहाँ पे. वाई? क्या यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है? पॉपुलर लिखा है. पॉपुलर इज अ पॉजिटिव डिग्री. पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर. करेक्ट, ये होता है, ये पॉजिटिव डिग्री होगा, ये कंपैरेटिव होगा और ये सुपरलेटिव होगा. नाउ यहाँ पे पॉपुलर लिखा है तो इज अ पॉपुलर न्यूज़पेपर आएगा. ऑलराइट, look at this children example 7th on page number 78. If you have not opened your books till now, please open your books and see on page number 78 7th one. ठीक है, क्योंकि ये नाम स्पेसिफाई किया है इसीलिए हम यहाँ पे द लिखेंगे. और यहाँ पे देखो हमें ये वर्ड देखना है, क्या है ये? पॉजिटिव डिग्री है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम अ लगाएंगे. अगर सुपरलेटिव डिग्री होता तो हम यहाँ पे द लगाते. ऑलराइट, ये हमने पिछले ही पेज पे ये रूल पढ़ा है, सो प्लीज रिमेंबर दिस रूल. ओके, नेक्स्ट वन. तो हमने ये कर दिए 3. डैश इंजीनियर डिजाइन्स ब्रिजेस एंड रोड्स. डैश इंजीनियर डिजाइन्स ब्रिजेस एंड रोड्स. नाउ सी, यहाँ पे जिस इंजीनियर की बात हो रही है उसके बारे में चीज़ स्पेसिफाई करी जा रही है या फिर उस इंजीनियर को स्पेसिफाई करा जा रहा है जो कि ब्रिजेस और रोड्स को बनाता है. ठीक है, or maybe we can take it the other way around also. Let's see. Let's read the sentence once more. Engineer designs bridges and roads. Now see, हमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है बट इंजीनियर के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है. सो यहाँ पे वी विल यूज एन इंजीनियर बिकॉज एन इंजीनियर डिज़ाइंस ब्रिजेस एंड रोड्स. अगर यहाँ पे उसका नेम दिया होता या फिर कोई और पर्टिकुलर चीज़ दी होती तो हम द लिखते. फॉर एग्जाम्पल, द सिविल इंजीनियर डिज़ाइंस ब्रिजेस एंड रोड्स. ऑलराइट, let's see one more example and then rest of it you will do as homework. Rachna wrote dash poem yesterday. She posted it on dash Facebook. Dash poem got hundreds of likes.
वेरी गुड एग्जाम्पल. रचना रोट अ पोएम yesterday. ठीक है, उसने एक पोएम लिखी, अ पोएम. शी पोस्टेड इट ऑन द फेसबुक. हमने द क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे फेसबुक दिया हुआ है. फेसबुक एक आपको स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम दिया हुआ है, इसीलिए अब द लिखेंगे. ठीक है. नाउ सी अगेन द फर्स्ट रूल विच वी रेड. हम यहाँ पे उस पोएम की बात कर रहे हैं जो रचना ने लिखी थी यहाँ पे, इसीलिए हम इस वाले ब्लैंक में द लिखेंगे. ऑलराइट. आप क्योंकि आप इसी चीज़ को रेफर कर रहे हो जो कि आपने पहले सेंटेंस में बोला था और थर्ड सेंटेंस में आप उसको रिपीट करो, सो आप उसके पहले द लगाओगे. ऑलराइट. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है चिल्ड्रन, बट अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं. ऑलराइट. बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा. ठीक, मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बारी में यू विल डू राइट. 1-2 मिस्टेक्स तो होंगे ही. आई ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू. But please be a little vigilant and little focused on the rules which are given in the book. तो rules बहुत important है. एक बार आपने rules पे पकड़ कर ली, then nobody can take you away from articles. Articles are very important. They can change the meaning of the sentence. Alright. Let's see the next one and the last exercise. Okay. Let's see this box here. We generally don't use the with proper nouns. The Delhi, the Kapil Dev. We generally don't use the with uncountable nouns also. Proper noun जो होते हैं चिल्ड्रन, उनके संग हम नहीं यूज़ करते हैं द, बट नॉट ऑलवेज. दे आर एक्सेप्शंस. दीज टू थिंग्स आर एक्सेप्शंस. ऑलराइट. जैसे द दिल्ली नहीं हो सकता, द कपिल देव नहीं हो सकता. ऑलराइट. वैसे ही द सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता. But if somebody is uniquely an icon, all right, we can use the. Exceptions are always there in English grammar. Second rule, we generally don't use the with uncountable noun. जितने भी uncountable noun होते हैं children, उनके संग हम the नहीं use करते. For example, water, gold, air, land. Land में हम कर सकते हैं, but वो depend करेगा upon the situation and the type of sentence. All right, let's see this. I will give you these 6 examples. The next page of exercise you will do on your own. I live in, now see, you have to put a cross where no article is required. आप in the India नहीं लिख सकते. ओके. जनरली डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं उनके लिए हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, ऑलराइट, द ब्रिटेन, द यूएई. We never use the India, the Bangladesh, the Nepal, the China, alright, because they're underdeveloped countries. So we will not put any article here. We can't live without see यहाँ पे the भी लिख सकते हैं और without food भी लिख सकते हैं, दोनों correct होगा. So if you want to put the here, it's correct. If you don't want to put, you can just leave it also. The camel is a useful animal. The prime minister, सी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर एक ही इंसान का पोजीशन होता है एक कंट्री में, इसीलिए हम द यूज़ करेंगे. ऑलराइट. अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह नरेंद्र मोदी लिखा होता तो हम द नरेंद्र मोदी नहीं लिखते, वहाँ पे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते. ठीक है. होइस्टेड द नेशनल फ्लैग. नाउ नेशनल फ्लैग के पहले हमने द क्यों लगाया? बिकॉज वी रिस्पेक्ट इट, बिकॉज इट्स द नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री. ऑलराइट. इट इज़ वन and it is one in the whole world for India. Dash cake baked by my mom is delicious. The cake, क्योंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हो दैट कि वही केक जो मेरी मम्मी ने बनाया था वो बहुत डिलिशियस है. ओके, दैट्स व्हाई वी विल राइट द. लेट्स सी द लास्ट वन, सिक्स्थ वन. द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन. सी, यहाँ पे हाईएस्ट आ गया ना, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए आप द यूज़ करेंगे. द माउंट एवरेस्ट क्यों लिखा? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पूरे दुनिया में एक ही है, इसीलिए हम द यूज़ करेंगे इसमें. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो आई थिंक इनफ ऑफ एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन यू.
So that's it for today, children. Any other query you have, you can please ask me. Don't be hesitant. Please do ask me your doubts. Thank you so much, children.